आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे एक यूआरएल शॉर्टनर बनाया जा सकता है Next.js के अंदर। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये वीडियो पार्ट है मेरे सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स का, जिसको आप लोग एक्सेस करके फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। वीडियो लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में Next.js OP जरूर लिखना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो यार हमेशा की तरह मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा वीडियो 136 के नाम से, और काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट होने वाला है। और मैं कहूँगा कि आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, क्योंकि एक पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं। पूरा क्या माइंडसेट रहता है एक प्रोजेक्ट को जब मैं बनाता हूँ, ये आपको पता चलेगा। तो काफ़ी बढ़िया है। और यार मैं भी इंजॉय करता हूँ पर्सनली, टू बी ऑनेस्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना। तो मैं क्या करूँगा, Next.js की डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा। मुझे Next.js के कमांड्स याद हैं टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल मैं आप लोगों को जो आइडियल वे है वो बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको ये कमांड कॉपी करना है ताकि आप एक नई Next.js एप्लीकेशन बना सकें। शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन टर्मिनल करेंगे, ये कमांड पेस्ट कर देंगे। और मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम मैं रखने वाला हूँ बिटलिंक्स। ये एक यूआरएल शॉर्टनर होने वाला है बिटलिंक्स नाम का। एंटर मारूंगा और यहाँ पर ये कह रहा है वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट एंड नहीं, फिलहाल के लिए टाइपस्क्रिप्ट यूज़ नहीं करेंगे। येस लेंट येस, टेलमेंट CSS येस, SRC नो, ऐप राउटर येस, टर्बो पैक भी मैं यूज़ करूँगा येस। इसके बाद मैं इंपोर्ट एलियास को नहीं कस्टमाइज़ करना चाहता, वेट करूँगा इसका, एंड देन मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो यहाँ पर बिटलिंक्स नाम का प्रोजेक्ट बन चुका है। CD करूँगा बिटलिंक्स में और कोड्स डॉट करूँगा ताकि VS कोड में ये फोल्डर खुल जाए। मेरा ये फोल्डर VS कोड में खुल चुका है। और यहाँ पर बहुत ही जल्दी से क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा, component/navbar.js। ये तो मुझे बनाना ही बनाना है भाई, क्योंकि navbar तो यार बनता है बनाना। फिर इसके बाद ऐप के अंदर जो page.js है, इसमें जो डिफ़ॉल्ट चीज़ लगी हुई है इसको हटाते हैं और यहाँ पर I am main लिखते हैं। हालांकि ये जो globals.css फाइल होती है, इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं बहुत काम के हैं, बट मैं भी इनको हटाऊंगा क्योंकि मैं लाइट मोड में सिंपल वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको हटा दिया। टेलमेंट हमारी इंक्लूडेड है। और यहाँ पर नैवबार हमारा यहाँ पर आया। लेआउट के अंदर मैं नैवबार को यहाँ पर चिल्ड्रन से पहले लेकर आऊँगा, तो मैं कहूँगा नैवबार, और ये देखो इम्पोर्ट भी हो गया नैवबार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया मेरा नैवबार। सो अभी एप्लीकेशन की स्टेट ये है। मैं काम करता हूँ, पता है क्या, मैं काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और जो मेरा लेआउट है उसके अंदर मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर चेंज कर दूँगा। तो मैं इसका नाम रखूँगा बिटलिंक्स योर ट्रस्टेड URL शॉर्टनर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा बिटलिंक्स हेल्प्स यू शॉर्टन योर URLs ईजिली। ठीक है, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। बढ़िया। अब हमें करना क्या है कि ये page.js को बढ़िया करके बनाना है, और उसी के साथ साथ हमको navbar बढ़िया करके बनाना है। तो पहले navbar बढ़िया करके बनाते हैं। तो navbar में मैं nav टैग यूज़ करूँगा। इसके अंदर ULLI डालूंगा। LI के अंदर लिखूँगा होम। एक हमारा अबाउट पेज होगा, उसी के साथ साथ एक हमारा कॉन्टैक्ट पेज होगा। ठीक है, कॉन्टैक्टर्स, और यहाँ पर ये शॉर्टन वाला बटन होगा जो कि कह रहा है बेसिकली कि ट्राई करो इसको। क्लास नेम इज इक्वल टू मैं H28 रखता हूँ इसको। ठीक है, BG पर्पल रखता हूँ। कितना रखूँ, पर्पल 700 रख लेता हूँ। और यहाँ पर फ्लेक्स रख लेता हूँ, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। इसको मैं चेंज करूँगा, मैं इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेना चाहता हूँ। सेम मैं यहाँ पर करूँगा। UL को भी मैंने फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर कर दिया। गैप 4 कर देता हूँ। और अब देखते हैं ऐप कैसी दिख रही है। बहुत भद्दी दिख रही है, बेकार एकदम। ठीक करेंगे यार, ठीक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, वाइट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट वाइट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं एक div डॉट लोगो लगाऊँगा और इसमें लिखूँगा बिटलिंक्स। और यहाँ पर मैं फॉन्ट बोल्ड करके टेक्स्ट LG करूँगा ताकि भाई जो हमारा लोगो वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा दिखे। अब ये जस्टिफाई सेंटर कर दिया मैंने, मुझे जस्टिफिकेशन इसका चेंज करना है। क्या करूँगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्टिफाई के जो ऑप्शंस हैं वो चेंज करेंगे। क्या कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। स्पेस बिटवीन करूँगा मैं, जस्टिफाई बिटवीन करूँगा, जस्टिफाई बिटवीन करके, और मैं PX4 3 दे दूंगा, PX3 जस्टिफाई बिटवीन करके PX3 दे दूंगा। हाइट इसकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी है मैंने, इसको थोड़ा कम करूँगा। हाइट मैंने कितनी दी है, 28 दी है ना, मैं 16 करता हूँ। अगर मुझे 16 भी बड़ी लगी
तो मैं छोटा कर लूँगा, बट आई थिंक वी आर गुड। ठीक है, मैं इसको रीसेट भी करता हूँ, मैंने थोड़ा जूम इन कर रखा है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि भाई जूम इन वगैरह ना करें आप। कर्सर पॉइंटर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम अभी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं लिंक्स। ठीक है, लिंक href इज इक्वल टू, फिलहाल के लिए मैं सारे href को स्लैश कर दूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा। आप नीचे देखो मैं कौन सी की दबा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है। कंट्रोल एक्स करूंगा, एंड की दबाऊंगा, कंट्रोल भी कर दूंगा। अब आप ये चीज़ मैनुअली भी टाइप कर सकते हो इफ़ यू आर अ बिगिनर। अगर आपको तेज़ हाथ चलाना नहीं आता कीबोर्ड पे, दैट्स टोटली फाइन, आपका हाथ भी तेज़ हो जाएगा एक दिन मेरी तरह। ठीक है, और लिंक्स लिखने में मतलब। ठीक है, अब आप देखो यूएल मैंने लिखा, और यहाँ पर यूएल के अंदर मैं एक एलआई और डालूंगा, जिसके अंदर मैं कुछ बटन्स डालूंगा। तो पहला बटन बोलेगा ट्राई नाउ। ठीक है, दूसरा बटन क्या बोलेगा, दूसरा बटन बोलेगा गिटहब, मतलब हमें गिटहब पे चेकआउट करो। एंड इस पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक एंड पॉइंट बनाऊँगा स्लैश जनरेट। ठीक है, अब मैं आपको प्लान बताता हूँ। देखो स्लैश होगा, स्लैश अबाउट होगा, फिर शॉर्ट एंड में स्लैश जनरेट होगा जो कि यूआरएल शॉर्ट करेगा, और ये स्लैश कॉन्टैक्ट होगा। तो स्लैश जनरेट ट्राई नाउ और स्लैश गिटहब। अब आप कहोगे स्लैश गिटहब वाला लिंक मैंने ऐसे क्यों लिखा, ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, बट अभी हम क्या करेंगे, क्लोजिंग टैग लगा देंगे लिंक का। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आई थिंक दिस शुड बी इनफ जूम फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको कर दिया, ट्राई नाउ और गिटहब, बढ़िया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो बटन्स यहाँ पर लगा रहे हैं। एक एल आई हमने लगाया हुआ है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और यहाँ पर मैं क्लास नेम इज इक्वल टू फ्लैक्स और गैप 3। देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है यार, देखते हैं कैसा दिख रहा है। रन टाइम है, लिंक इज़ नोटिफाइड, ओके लिंक कर दूंगा भाई इंपोर्ट में, टेंशन क्यों ले रहे हो नेक्स्ट.js तुम, अरे टेंशन काहे लेते हैं आप, लिंक इंपोर्ट कर दूंगा ना मैं, दिक्कत क्या है। हाँ ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ट्राई नाउ गिटहब, ऑब्वियसली ये बटन्स हैं, और ये बटन्स अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो हमें इनमें कुछ क्लास ऐड करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, हम क्लास नेम इज इक्वल टू लिखते हैं। पहली क्लास जो मैं इसमें डालने वाला हूँ वो है बीजी पर्पल, और इसको मैं थोड़ा लाइट बनाऊँगा। ठीक है, शैडो कर दूँगा मैं LG। ठीक है, पैडिंग कर दूँगा 3, और इतना ही करके देखते हैं यार, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इतना ही करके देखते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा, राउंडेड करना पड़ेगा मुझे, तो राउंडेड LG करते हैं, राउंडेड LG। ठीक है, एंड दीज आर लुकिंग गुड नाउ। फॉन्ट बोल्ड भी करते हैं, और PY कम करते हैं, P3 करते हैं, बट PY 1 करते हैं बस। ठीक है, और क्या करना था मुझे इसमें, और मुझे इसमें फॉन्ट बोल्ड करना था। हाँ, ये बटन सब काफ़ी सही दिख रहे हैं, और स्टाइल कर लेंगे बाद में, दिस इज़ नॉट अ स्टाइलिंग ट्यूटोरियल, हमें तो बस अभी एक URL शॉर्टनर बनाना है। अब मेन पेज को डिज़ाइन करते हैं। मेन पेज को डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको बोलूँगा, इसमें एक सेक्शन ऐड करूँगा मेन में। ठीक है, सेक्शन हमारा पहला सेक्शन होगा। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन होगा इसमें मैं इसको एक ग्रिड बनाऊँगा, और मैं इसको ग्रिड कॉल्स टू दूंगा। तो ग्रिड कॉल्स टू क्या करता है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में रिपीट टू मिन मैक्स 0 1 FR करता है। तो बेसिकली क्या होगी, दो कॉलम्स आपके बन जाएंगे। ठीक है, अब दोनों कॉलम्स को मैं डिव के अंदर डालूंगा, डिव, ये भी डिव। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा दी बेस्ट URL शॉर्टनर। अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैंने क्या कर दिया, ये मैंने हिंदी चूज़ कर ली गलती से। हाँ, दी बेस्ट URL शॉर्टनर इन दी मार्केट। ठीक है, फिर एक पैराग्राफ लिखूंगा। यहाँ पर सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखता हूँ, एक पैराग्राफ में ये वाली बात डालता हूँ, फिर एक और पैराग्राफ में मैं ये बोलूँगा भाई हम इस दुनिया के सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड URL शॉर्टनर हैं, वी आर दी मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड URL शॉर्टनर इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि यार हम ना लॉग इन करवाते हैं, ना हम कुछ ज़्यादा परेशान करते हैं यूज़र को, यूज़र जिस काम के लिए आया है उसको वो काम हम करके देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, हमने ये दो डिव्स बनाए, इसको मैं क्लास नेम देता हूँ BG ग्रीन। ठीक है, ग्रीन 50, और इसको भी देता हूँ क्लास नेम इज इक्वल टू, इसको देता हूँ BG रेड 500। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक इमेज लगाने वाला हूँ, एंड ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट इमेज यूज़ करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट इमेज यूज़ करने वाला हूँ मैं, और इसमें एक SRC आएगा, SRC इज इक्वल टू मैं डालूँगा vector.jpg, और इसके बाद इसको मैं फिल दूंगा, फिल इज इक्वल टू, ये काम करते हैं, इसको वेट देते हैं, एंड वेट और हाइट को तो हम चेंज कर भी सकते हैं। ठीक है, वेट इज इक्वल टू 300, हाइट इज इक्वल टू 300। ठीक है, एंड ये क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है ऑल्ट नहीं है, ज़रूर यही बोल रहा होगा, कुछ ऐसा ही बोल रहा होगा,
हैज़ नो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। ओके, तो ये ऐसे करना पड़ेगा, सेल्फ क्लोजिंग बनाना पड़ेगा इसको, इसमें ऑल्ट भी देना पड़ता है। और हम क्या करेंगे, ऑल्ट इज इक्वल टू क्या देंगे, एन इमेज ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, बहुत ही अजीब सा ऑल्ट दिया, बट ठीक है, अच्छे ऑल्ट्स देना, हमेशा अच्छे ऑल्ट्स देना है। SEO अगर चाहते हो सीरियस हो अपनी वेबसाइट्स को लेके, अगर डिप्लॉय करके उस वेबसाइट को रियल वर्ल्ड में उतारना चाहते हो तो भाई बढ़िया से करना। ठीक है, काम vector.jpg कह रहा नहीं है, तो मैं काम करूँगा फ्री वेक्टर्स, शायद कुछ मिल जाए, कुछ मुझे ऐसा मिल जाए कि यार ऑफिस का कुछ मिल जाए जिसको मतलब मैं यूज़ कर पाऊँ और मुझे वो फ्री में भी मिल जाए। देख रहे हो आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे फ्री में भी चाहिए और मुझे अच्छा भी चाहिए। सो यार मैंने यहाँ पर एक vector.jpg नाम की फ़ाइल डाउनलोड करी है इंटरनेट से। इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है शायद, हाँ नहीं है इसका बैकग्राउंड रिमूव, होता तो काफ़ी बढ़िया लगता, बट ठीक है यार, मतलब कोई ज़्यादा अभी हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। आप चाहो तो टूल्स का इस्तेमाल करके इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, कुछ भी यूज़ करके कर सकते हो आप। अब ये कह रहा है कि भाई vector.jpg में आपने स्लैश नहीं लगाया है, तो ये गलत बात है। कह रहा है कि भाई आप src/vector.jpg लगाओ अगर आपने डाला है पब्लिक फोल्डर में, तो तब मैं दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने कलर ग्रीन दिया इसको कलर रेड दिया, और इसकी हाइट हमने काफ़ी कम दी है। तो एक काम करते हैं, इसकी हाइट हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं सेक्शन की। हम इसकी हाइट को कर सकते हैं मान लो 50 VH। ठीक है, ताकि 50% ऑफ द स्क्रीन विड्थ ये ले ले, स्क्रीन हाइट ये ले ले। ठीक है, विड्थ नहीं, हाइट ये ले ले। और उसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इनको इंडिविजुअली फ्लैक्स बॉक्सेस बना सकते हैं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ फ्लैक्स जस्टिफाई स्टार्ट। तो ये क्या होगी, इमेज जो है स्टार्टिंग में आ जाएगी, और ये फ्लैक्स बॉक्स तो बनी चुकी है। अब यहाँ पर मैंने विड्थ और हाइट इसकी दे रखी है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, फिल इज इक्वल टू ट्रू कर सकता हूँ। फिल इज इक्वल टू ट्रू करने से क्या होता है कि ना पूरा फिल कर जाती है। अब आप या तो हाइट विड्थ यूज़ कर लो या फिल यूज़ कर लो, ऐसा होता है, दोनों आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसने तो पूरा ही फिल कर दिया यार, मतलब पेरेंट को अपने। तो ये क्या करता है, अपने पेरेंट को पूरा फिल कर देता है, तो वो भी सही नहीं है। तो इस चीज़ को मैं कैसे फिक्स करूँगा, मैं इसके पेरेंट में रिलेटिव डाल दूंगा, यहाँ पर मैं रिलेटिव डाल दूंगा। मैं इसमें जस्टिफाई स्टार्ट के बाद रिलेटिव डाल दूंगा, और जैसे मैं रिलेटिव डालूंगा आप देखो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो जस्टिफाई स्टार्ट मैंने कर दिया, इसको रिलेटिव कर दिया। ठीक है, और वाइट ही बैकग्राउंड है तो ये वाइट ही दिख रहा है। और ये जो बेस्ट URL शॉर्टनर इन द मार्केट है, इसको मैं क्या करूँगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको भी मैं एक फ्लेक्स बॉक्स बनाऊँगा, फ्लेक्स कॉल बनाऊँगा, गैप 4 बनाऊँगा, और ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसका मैं टेक्स्ट 2XL करूँगा और फॉन्ट बोल्ड करूँगा। और फॉन्ट बोल्ड करने के बाद बेस्ट URL शॉर्टनर इन द मार्केट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वी आर द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड URL शॉर्टनर। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं इसको ना एक तो सेंटर करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आइटम सेंटर करूँगा और जस्टिफाई एंड करके देखता हूँ। ओके, तो आइटम सेंटर मैंने किया। ओके, तो क्योंकि ये फ्लेक्स कॉलम है तो मुझे आइटम्स एंड करना पड़ेगा। फ्लेक्स बॉक्स पे क्या होता है ना कि अगर आपने कॉलम कर दिया रो की जगह, तो ये अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई आइटम्स उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आइटम्स एंड करूँगा और जस्टिफाई सेंटर करूँगा, सेंटर। और आप देखो जस्टिफाई सेंटर करके और आइटम सेंड करके कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, कलर हटा के देखता हूँ, कहाँ गया कलर, BG ग्रीन 50 और BG रेड 50, ये हटाता हूँ। ये क्या है, ये इनको हटा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ तो गड़बड़ करी है। हाँ, अब देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। हाँ ठीक दिख रहा है, लेकिन ये शायद थोड़ा ही सेंटर पे होता तभी अच्छा लगता। तो ये एंड ना करके इसको सेंटर ही रखते हैं यार, इसको सेंटर ही रखते हैं कुछ इस तरह से, और ये ऐसे ही रहने देते हैं। और मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, बताइए क्या, मैं जो बॉडी है ना, जो यहाँ पर बॉडी है उसमें BG पर्पल देना चाहता हूँ 50, कि पूरे में 50 BG पर्पल 50 आ जाए। और इसमें मैं BG पर्पल 100 देना चाहता हूँ। तो मैं क्लास नेम इज इक्वल टू लिखूँगा BG पर्पल 100। तो ये थोड़ा हट के आएगा, देख रहे हो आप, ये हट के आ रहा है थोड़ा। ओके, सही दिख रहा है मुझे ना। इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे थोड़ा सा ऐसा करना है कि इसका बैकग्राउंड मुझे ब्लेंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर फिल्टर कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँगा, मिक्स ब्लेंड मोड का यूज़ करूँगा और मैं डार्कन कर दूँगा। और डार्कन करने से क्या होगा, मिक्स ब्लेंड मोड डार्कन करने से ये इसमें समा जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इमेज पे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्लास नेम इज इक्वल टू, इसमें मैं क्लास ऐड करूँ और मैं लिखूँ ब्लेंड
मिक्स ब्लेंड मोड होता है क्या टेलविंड में? होता होगा यार। मिक्स ब्लेंड डार्कन, हाँ यही है, मिक्स ब्लेंड मोड डार्कन है ना ये। हवर करके देख लेते हैं, हाँ मिक्स ब्लेंड मोड डार्कन ही है, बढ़िया। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है अभी, ठीक है। अब फॉन्ट वगैरह चेंज करके इसको हम बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसका साइज़ और बड़ा कर सकता हूँ, इसको और अच्छा कर सकता हूँ, मैं पॉपिंस यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं पॉपिंस को डाउनलोड करने के लिए लिखूंगा पॉपिंस फॉन्ट, यहाँ पर क्लिक करूँगा, पहले लिंक में गेट फॉन्ट पर क्लिक करूँगा और डाउनलोड ऑल पर क्लिक करके जो पॉपिंस डॉट जिप है इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब ये जो पॉपिंस डॉट जिप फाइल है, ये जो पॉपिंस डॉट जिप फाइल है वो मेरी यहाँ पर है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया और इसके अंदर मेरे पास अलग अलग पॉपिंस के जो वेरिएंट्स है वो आ गए। अब आप देखो, ये पता नहीं मुझे हिंदी में क्यों दिखा रहा है अबक 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 करके, बट हाँ ये वाला मुझे चाहिए, पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड। मैं इसे कॉपी करूँगा एंड ऑब्वियसली मैं इसको अपने सोर्स कोड में नहीं रखूँगा, इसको मैं उड़ा दूंगा अभी। बट मैं यहाँ पर अपने फॉन्ट्स वाले फोल्डर के अंदर, जो कि मेरा होने वाला है कहाँ पर, ऐप के अंदर है फॉन्ट्स फोल्डर, उसके अंदर मैं इसको लेकर आऊँगा। तो मेरा ऐप के अंदर एक फॉन्ट्स फोल्डर है, उसके अंदर मैं अपनी ये वाली फॉन्ट रखूँगा पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसका मैं नाम कॉपी कर लूँगा। अब आप देखो, अगर आप layout.js फाइल देखोगे तो इसके अंदर लोकल फॉन्ट का प्रयोग हो रखा है, ठीक है, लोकल फॉन्ट का। मैं अगर यहाँ पर अपना ये वाला फॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले करूँगा इम्पोर्ट लोकल फॉन्ट, और जिस तरह से इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है, ये ऐसे यूज़ किया हुआ है, मैं उसी तरह क्या करूँगा, पॉपिंस यूज़ करूँगा। तो देखो मैं यहाँ पर ये वाला नाम ले आऊँगा, Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पर मैं TTF यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसका नाम रखूँगा माइनस फॉन्ट और मैं इसका नाम पॉपिंस रखूँगा। और उसी के साथ साथ आप देखो यहाँ पर मैं वेट 100-900 ही रहने दूँगा, ठीक है। और मैं इसका नाम पॉपिंस रखूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ पॉपिंस मिल जाए मेरे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ टैग को, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह से क्लास नेम को ऐसे बनाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक बैकटिक, ठीक है, एक बैकटिक लिखूँगा। बैकटिक के अंदर टेक्स्ट और फॉन्ट बोल्ड लिखा हुआ है, मैं ये भी लिख दूंगा पॉपिंस डॉट और यहाँ पर क्लास नेम, ठीक है। तो ये मैं जैसे ही करूँगा, आप लोग देखो यहाँ पर पॉपिंस फॉन्ट में यूज़ कर पा रहा हूँ। नाउ अगेन आप लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत ही खतरनाक तरीका है पॉपिंस फॉन्ट यूज़ करने का, बट नहीं यार, ऐसा नहीं है, ये सही तरीका है Next.js में फ़ॉन्ट को यूज़ करने का। देखो बेस्ट URL शॉर्टनर इन द मार्केट, मैंने 5XL थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 3XL रखते हैं, ठीक है, 3XL इज़ गुड। और यहाँ पर दी बेस्ट URL शॉर्टनर इन द मार्केट, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा वी आर द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड URL शॉर्टनर इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द URL शॉर्टनर्स विल ट्रैक यू और आस्क यू टू गिव योर डिटेल्स फॉर लॉगिन। We understand your needs and hence we have created, मैं बहुत ही रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है, this URL shortener, ठीक है, मैंने ये लिखा। और ये थोड़ा इधर को भाग रहा है तो मुझे इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं, क्लास नेम में PX16 कर देते हैं और ये सेंटर में आ जाएगा। और बढ़ा देते हैं क्लास नेम इसका, पैडिंग बढ़ा देते हैं, क्लास नेम नहीं पैडिंग बढ़ा देते हैं। अरे क्या कर दिया मैंने, 56 करता हूँ, 56 करता हूँ, हाँ अब ठीक है ये, ठीक है। और भी इसके बाद मैं 2 बटन लगा दूंगा, वो मैं लेकर आऊँगा नैव बार से। अगेन यार मैं अभी यहाँ पर डिज़ाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे डिज़ाइन को जज मत करना, ठीक है। और ऐसा होता है वीडियोज़ में, मैं कॉमेंट देखता हूँ, आप लोग जज करते हो मेरे डिज़ाइन को कि यार इससे अच्छा डिज़ाइन तो मैं बना लूँ। ये वीडियो डिज़ाइनिंग वाला वीडियो नहीं है, ठीक है। ट्राई नाउ गिटहब, ओके। तो ये थोड़ा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सेंटर नहीं है, या तो मैं इसको सेंटर ना करके ये जो ट्राई नाउ गिटहब है मैं इसको अगर ऐसे कर दूँ, फ्लेक्स ना करूँ इसको, मैं ये काम करता हूँ जस्टिफाई स्टार्ट, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये स्टार्ट में क्यों नहीं आ रहा है भाई। जस्टिफाई स्टार्ट लगाया तो क्या दिक्कत है, देखता हूँ एक बार, देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर मैंने जस्टिफाई स्टार्ट किया है, फ्लेक्स किया, गैप 3 किया, जस्टिफाई स्टार्ट किया। तो यहाँ पर LI नहीं, मुझे डिव टैग यूज़ करना है। LI क्यों ही कर रहा हूँ मैं यूज़, पता नहीं यार, कोई लिस्ट आइटम थोड़ी ना ही है जो मैं LI यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं LI यूज़, मुझे डिव यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डिव यूज़ किया, फ्लेक्स किया, गैप 3 किया, जस्टिफाई स्टार्ट किया, और इसकी मैं विड्थ फुल दे सकता हूँ, विड्थ 100% मैं इसकी दे सकता हूँ। विड्थ 100% देने पर ये बहुत दूर भाग गया,
और इसके बाद अगर मैं इसको सेंटर करूँ तो ये शायद बेटर हो जाए, बट आई थिंक दिस लुक्स फाइन, ठीक है। तो ये भी ठीक लग रहा है मुझे। मैं ऑब्वियसली इसका जो कलर है उसको मैं वाइट करूँगा, इसके कलर को वाइट करूँगा मैं। तो मैं टेक्स्ट वाइट इसको दूंगा। हाँ, अब ये थोड़ा सा मुझे बेटर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी टेक्स्ट सेंटर दे देता हूँ इस पैराग्राफ में। हाँ, अब ये काफ़ी क्लीन दिख रहा है, अब काफ़ी बढ़िया दिख रहा है ये। बट अगेन यार, मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का यूआरएल शॉर्टनर बनाना है, तो हमें अभी बैकएंड का भी काफ़ी काम करना है, तो ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना ही करें तो हम बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आप पूरी वेबसाइट बना लेना, ठीक है। और हाँ, अगर ये लग रहा है आपको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए तो इसको भी बड़ा कर लेना। वो सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया डिज़ाइनर्स हैं आप लोग, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, मज़ा आता है देखने में। तो बिट लिंक्स का एल कैपिटल कर देते हैं और अब बैक एंड वाले मोड में चलते हैं, फ्रंट एंड वाला मोड जो है ख़त्म करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिट लिंक्स ऐसे बना दिया, यहाँ पर होम है, अबाउट है, शॉर्टन है, कॉन्टैक्ट्स है। शॉर्टन वाले पेज में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो इसका नाम जनरेट ना करके मैं शॉर्टन भी कर सकता था, बट अगेन मेरे ऊपर है वो। shorten/page.js ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पेज है इस पूरी ऐप का, जिसमें हमारा यूआरएल शॉर्टन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं एक रिएक्ट कंपोनेंट सबसे पहले बनाऊंगा और इसका नाम मैं शॉर्टन रखूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक h1 रखता हूँ और लिखता हूँ जनरेट योर शॉर्ट यूआरएल्स, ठीक है। इसके बाद मैं एक डिव बनाऊंगा, डिव के अंदर एक इनपुट बनाऊंगा, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करूंगा, प्लेस होल्डर करूंगा, एंटर योर यूआरएल, ठीक है। फिर इसके बाद एक और इनपुट बनाऊंगा, प्लेस होल्डर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, प्लेस होल्डर, एंटर प्रीफर्ड शॉर्ट यूआरएल, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक बटन होगा, वो बोलेगा जनरेट, ठीक है, सिंपल है। इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे क्योंकि इसमें हम लोग फॉर्म्स यूज़ करेंगे, यूज़ क्लाइंट, और मैं यहाँ पर यूज़ स्टेट स्निपेट का इस्तेमाल करूँगा। तो पहला मेरी जो स्टेट होने वाली है वो होने वाली है यूआरएल, और इसके बाद शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूआरएल सेट यूआरएल किया है, इसको हम खाली बनाएंगे। फिर इसके बाद हम यूज़ स्टेट स्निपेट यूज़ करके शॉर्ट यूआरएल बनाएंगे, शॉर्ट यूआरएल सेट शॉर्ट यूआरएल, और इसको हम खाली बनाएंगे। तो यूआरएल हो गया, शॉर्ट यूआरएल हो गया, बढ़िया। और ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक जनरेटेड बनाएंगे, यूज़ स्टेट स्निपेट। और मैं बताता हूँ कि जनरेटेड क्या है, ठीक है। जनरेटेड मतलब कि क्या आपका यूआरएल जनरेट हो चुका है। अगर ये जनरेट हो चुका है तो ये ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको फॉल्स कर दिया, ठीक है, बहुत सही। अब सबसे पहले मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल फंक्शनैलिटी की बात करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऑन चेंज इज़ इक्वल टू करूँगा हैंडल चेंज, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज़ दूंगा मैं ताकि हम इस पर टाइप कर सकें, ऑन चेंज इज़ इक्वल टू हैंडल चेंज मुझे देना होगा, हाँ ठीक है। तो ना इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा बेटर लगता है मुझे ये अप्रोच। ये प्लेस होल्डर आ गया, ये ऑन चेंज आ गया, और यहाँ पर क्लास नेम आ जाएगा। क्लास नेम इज़ इक्वल टू मैं पैडिंग 4 दूंगा, ठीक है। उसी के साथ साथ फोकस होने पर आउटलाइन नन कर दूंगा, ठीक है, या आउटलाइन कर दूंगा पर्पल, आउटलाइन पर्पल 600 हो जाएगा फोकस होने में, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है। अभी इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अरे भाई आया क्यों नहीं कुछ, 404 क्यों आ रहा है भाई। शॉर्ट एन, इसका नाम मैंने शॉर्ट एन रखा है, जनरेट नहीं रखा है, शॉर्ट एन रखा है, चलो कोई बात नहीं। यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है, इंपोर्ट कर लिया यूज स्टेट। हैंडल चेंज इज नॉट डिफाइंड, ओके, कॉन्स्ट हैंडल इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन, ठीक है, बढ़िया। एंड हाँ ऑब्वियसली अच्छा नहीं दिख रहा है अभी, मुझे इसमें बहुत काम करना है अभी, ठीक है। देखो ऐसा दिख रहा है अभी, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठाक ही दिख रहा है। तो सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो है कि यहाँ पर मैं MX ऑटो करूँगा, और MX ऑटो करने के बाद इसकी जो मैक्स विड्थ है वो करूँगा LG या XL, LG करता हूँ, हाँ सेंटर पे आ गया सब कुछ। फिर इसमें क्या करूँगा, BG पर्पल 100, ठीक है, ये हो गया BG पर्पल 100। फिर इसमें MY करूँगा 16 कर सकता हूँ क्या, हाँ MY 16 किया। पैडिंग भी दूंगा इसमें
8 की देता हूँ पैडिंग 8 की देके इसके कॉर्नर्स को राउंडेड करूँगा, राउंडेड LG, ठीक है, होगा LG राउंडेड हो गई ये। अब इसको थोड़ा बड़ा करूँगा, बोल्ड भी करूँगा, और यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू फ्लेक्स करूँगा, फ्लेक्स कॉल, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि फॉन्ट बोल्ड तो कर ही दो, ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ टेक्स्ट LG भी कर दो, थोड़ा और बड़ा करना होगा यार इसको, टेक्स्ट 2XL कर दिया, हाँ ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं फ्लेक्स कॉल बना दूँ ताकि मैं गैप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। हाँ तो ये आ गया मेरा, और यहाँ पर भी मैं इसको फ्लेक्स बनाऊँगा और गैप यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने गैप 4 दिया, यहाँ पर मैं गैप 5 दूंगा, थोड़ा और गैप बढ़ाऊँगा यहाँ पर मैं। इनफैक्ट ये वाला गैप मुझे कम रखना चाहिए था, इसको मुझे गैप, अगर मैं इसको गैप 2 करूँगा फिर मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये जनरेट होगा मेरा। और एक बार मेरा URL जनरेट हो गया तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे लिख कर आना चाहिए कि योर URL हैज़ बीन जनरेटेड, ठीक है। राउंडेड MD करता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये, हाँ सही दिख रहा है राउंडेड MD करने पर। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो पैडिंग PY है उसको थोड़ा सा मैं ठीक करूँगा। मुझे PX में तो 4 ठीक लग रहा है, लेकिन शायद PY2 करूँगा मैं, हाँ अभी मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा। जनरेट वाला जो बटन है मेरा, उसकी क्लासेस मैं पूरी चेप दूंगा यहाँ से। तो मैंने ऑलरेडी एक बटन बनाया था, तो बार बार मैं बटन नहीं बनाऊंगा। प्लस कंसिस्टेंसी रखने के लिए मैं क्या करूँगा कि बटन की जो क्लास है वो मैं ये कॉपी कर दूंगा, एंड अगेन ये वाली जो क्लास नेम्स है वो मैं यहाँ भी कॉपी कर दूंगा इस वाले इनपुट में। तो ये हमारा पेज अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। क्या ये जनरेट अच्छा दिख रहा है? क्या मुझे इसको वाइट करना चाहिए? क्या मुझे इसको टेक्स्ट वाइट करना चाहिए? हाँ, दी आंसर इज़ येस, मुझे इसको वाइट करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा नहीं दिख रहा है ऐसे, ठीक है। तो हाँ, तो ये यहाँ पर जनरेट अभी सही दिख रहा है, यहाँ पर ये आएगा। फिर यहाँ ना जनरेट के ऊपर मैं थोड़ी सी पैडिंग रखना चाहता हूँ। PY4 कर दिया जाए क्या? नहीं, मार्जिन रखना चाहता हूँ, सॉरी, MY3 कर दिया जाए क्या? देखते हैं कैसी लग रही है। हाँ, अब थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा डिस्टेंस थोड़ी सी अच्छी लग रही है कि भाई ये लिखो, फिर यहाँ पर क्लिक करो। अब मैं इसको चेंज करूँ तो ये चेंज हो रहा है, बढ़िया। बट अगर मैं इसको यहाँ पर वैल्यू इज़ इक्वल टू कर दूँ, क्या वैल्यू थी इसकी? ये हमारा शॉर्ट URL है, शॉर्ट URL। और अगर इसकी मैं वैल्यू कर दूँ, क्या थी इसकी वैल्यू? शॉर्ट URL, इसकी URL थी एक्चुअली, इसकी शॉर्ट URL थी, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बात को समझना। अब मैं इस पर टाइप नहीं कर सकता, देखो नहीं कर पा रहा हूँ टाइप में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना हैंडल चेंज जो है वो ठीक करना पड़ेगा। अब क्या है ना कि हैंडल चेंज को मैं हटा के ना डायरेक्टली यहीं पर लिखूंगा, और मैं जेनेरिक फंक्शन इसलिए नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि एक ही तो हमारे पास, दो हमारे पास इनपुट्स हैं, तो इसको हम कर ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा सेट URL, क्या कर दो, मैं लिखूँगा e.target.value, ठीक है, वैल्यू e.target.value हो जाएगा, ठीक है। और यही ऑन चेंज जो है मैं यहाँ पर भी लगा दूंगा इस तरह से, एंड होपफुली सब कुछ ठीक होना चाहिए अब। अरे ये क्या हो रहा है, कुछ तो मैंने गड़बड़ करी है। ओके, तो सेट URL नहीं, यहाँ पर मुझे सेट शॉर्ट URL करना है क्योंकि शॉर्ट URL है, ठीक है। अब सही हो जाएगा ये, देखो मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा, यहाँ पर कुछ भी लिखा, फिर मैं जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली जनरेट करने के लिए मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा और इसके आर्किटेक्चर को बनाना पड़ेगा। तो अभी के लिए यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारा होम पेज बन चुका है, हमारा शॉर्टन पेज बन चुका है। एक्चुअली इसका नाम शॉर्टन है, जनरेट नहीं है। तो एक काम करते हैं, नैव बार में आते हैं। सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से यहाँ पर लिंक ऐड करेंगे, ठीक है। इसको Ctrl+X करके ऐसे करेंगे, और यहाँ पर ये जो जनरेट है ना, इसको शॉर्टन कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ इंश्योर करते हैं कि सारे लिंक्स काम कर रहे हैं। ट्राई नाउ भी जनरेट में जा रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। शॉर्टन में जाना चाहिए भाई, ट्राई नाउ शॉर्टन में यहाँ भी जाना चाहिए और यहाँ भी जाना चाहिए, जो हमारा होम पेज है, ठीक है, बढ़िया। तो हमारा बिटलिंक्स वाला लिंक काम कर रहा है, ट्राई नाउ वाला लिंक काम कर रहा है, यहाँ पर हमारे ये सारे लिंक्स काम कर रहे हैं। शॉर्टन, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट, अब ये देखो ये 404 नॉट फाउंड है, ठीक है। अबाउट, होम। अब मैं क्या करूँगा ना, ग्लोबल्स में मैंने क्या किया है ना कि ये हटा दिया है, ठीक है, तो इसलिए वो वाइट कलर में दिख रहा है, बट दैट्स बी फाइन यार, उसको आप ठीक कर सकते हो बाद में। मैं भी क्या करूँगा कि अपने सारी के सारे जो पेजेस हैं उनको फिनिश करूँगा, लेकिन अबाउट और कॉन्टैक्ट अस को बनाने की जिम्मेदारी मैं आपके कंधों पे देता हूँ, ठीक है। तो अबाउट और कॉन्टैक्ट अस को मैं नहीं बना रहा यहाँ पर, क्योंकि इट विल बी अ लॉट ऑफ वर्क, अननेसेसरी वर्क, ठीक है।
आप लोग यहाँ पर URL शॉर्टनर सीखने हैं, अबाउट और कॉन्टैक्ट पेज बना लेना खुद से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, हम ट्राई नाउ वाले पेज को फंक्शनल बनाने के लिए एक API बनाएंगे। और जहाँ बात आती है API की, मैं पोस्टमैन आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पोस्टमैन में एक कलेक्शन बनवाई है। तो अब क्या करो कि पोस्टमैन में एक कलेक्शन बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक नई कलेक्शन बनाऊँगा प्लस पे क्लिक करके, और इसका नाम मैं रखूँगा, क्या रखूँगा पता है इसका नाम, बिटलिंक्स, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है बिटलिंक्स नाम का। इसकी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर आएंगी। तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, एक नई रिक्वेस्ट है, एक नई पोस्ट रिक्वेस्ट मैं बनाऊँगा localhost:3000/API/generate, ठीक है। तो ये जो हमारा जनरेट एंड पॉइंट है, क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, आएंगे ऐप डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पर API/generate/route.js बनाएंगे, एक API एंड पॉइंट बनाएंगे। अब Next.js में API एंड पॉइंट कैसे बनाते हैं, भूल गए, कोई बात नहीं। route.js यहाँ पर लिखो और आपको एक चीज़ इंश्योर करना, ऐप राउटर यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसे कॉपी करेंगे। हम यहाँ पर पोस्ट वाला एंड पॉइंट यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स.json हमने किया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ हम क्या करेंगे, हम MongoDB से कनेक्ट करेंगे। अब अगर आपने MongoDB इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ MongoDB आप लोग इंस्टॉल कर लो, ठीक है। MongoDB इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। MongoDB इंस्टॉल, अब देखो इस कोर्स में MongoDB वगैरह सब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करना चाहता चीज़ों को। देखो लिखो MongoDB कम्युनिटी सर्वर, ठीक है, और सीधा कम्युनिटी सर्वर विंडोज़ पे हो तो यहाँ से डाउनलोड कर लो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, और इससे आपका कॉम्पस भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक बार आपने MongoDB कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल कर लिया डाउनलोड करके, तो कॉम्पस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आप क्या करो, या localhost:27017 पर आओ, या फिर आप सीधे यहाँ पर प्लस करो अगर नहीं दिख रहा है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करो और आ जाओ आप यहाँ पर। सबसे पहली फाइल जो आपको बनानी है, डबल क्लिक करो यहाँ पर और .env.local नाम से एक फ़ाइल बनाओ। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करके भी बना सकते हो, बट लेट मी टेल यू, यहाँ डबल क्लिक करके भी आप फाइल्स बना सकते हो। MongoDB_URI = आप ये कर दो, ठीक है। ये हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये आपने कर दिया एक बार। इसके बाद आप क्या करो कि एक फ़ाइल बनाओ यहाँ पर lib/mongodb.js। अब आपको ये फ़ाइल क्या है, अब इस पर मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है lib/mongodb क्यों यूज़ करना चाहिए, तो उसका लिंक ना मैं यहीं पे कहीं दे देता हूँ ताकि आप लोग उसको एक्सेस कर लो। यहीं पर दे देता हूँ, जिसे मैंने समझाया हुआ है कि क्यों MongoDB को यूज़ करने का सही तरीका ये है। तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे कोड को और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो मैं बता दूँ आपको बेसिकली क्या हो रहा है। ये MongoDB_URI नाम से हमने URI उठाया, और उसके बाद हमने सिंपली क्या किया कि एक ग्लोबल MongoDB क्लाइंट प्रॉमिस बनाई, ताकि बार बार हम हर कनेक्शन के लिए MongoDB कनेक्शंस ना खोल रहे हों, ठीक है। अब हमें इसको यूज़ करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, क्लाइंट प्रॉमिस को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा route.js है इसमें मैं क्या करूँगा, लिखूँगा import client promise from @/lib/mongodb, ठीक है। कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। और अब मुझे सिंपली क्या करना है, मैं लिखूँगा let client = client promise, एंड यहाँ पर एक await भी लगाएंगे, await client promise। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा let db = और यहाँ पर हम लिखेंगे client.db, और यहाँ पर हमारा जो db है वो हम लोग लिख देंगे। हम मान लो बिटलिंक्स नाम के डेटाबेस को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बिटलिंक्स नाम के डेटाबेस को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिटलिंक्स का नाम लिखेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, और ये ना कॉन्स्ट ही रखें तो अच्छा है, इसको हम सबको कॉन्स्ट रखें तो बढ़िया है, ठीक है। लेट क्यों ही कर रहा हूँ मैं पता नहीं। collection = db.collection, और यहाँ पर हमारी कलेक्शन का नाम आ जाएगा, इसका नाम भी मैं URL कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे URLs जो हैं वो सारे इस कलेक्शन के अंदर स्टोर होंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले ये पता करूँगा, देखो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इस राउट से जनरेट कर रहा हूँ एक शॉर्ट URL, चेक इफ़ दी शॉर्ट URL एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैं आपको आइडिया देता हूँ क्या है, मैं आपको पूरा आइडिया देता हूँ कि भाई हम URL और शॉर्ट URL क्या है। तो मैं क्या करूँगा, इस एंड पॉइंट पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और सुनोगे ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो एक तो URL है, ठीक है, एक तो URL है जो कि है मान लो https://google.com। अब मैं चाहता हूँ कि जो शॉर्ट URL है
वो हो जाए गूगल। तो मेरे डोमेन /गूगल पर जब भी जाया जाएगा तब ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर रीडायरेक्शन मुझे मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस वीडियो के पूरे होने तक आप लोग समझ जाओगे। देखो मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ, मान लो मैंने ये जो ऐप है जो कि अभी लोकल होस्ट पे चल रही है, ध्यान से सुनना, ये ऐप अभी लोकल होस्ट पे चल रही है बिटलिंक्स नाम से। मान लो मैंने bitlinks.co करके एक डोमेन खरीद लिया, तो आप चाहोगे कि bitlinks.co/google करने पर आप रीडायरेक्ट हो जाओ जो भी वेबसाइट आपने गूगल के करस्पॉन्डिंग सेव करी है। इस केस में मैंने क्या सेव करी है, गूगल के करस्पॉन्डिंग ये सेव करी है, ठीक है। तो आप चाहोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओ, बढ़िया। आई होप समझ गए आप लोग कि क्या मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और जब भी आप इस एंड पॉइंट पर पोस्ट रिक्वेस्ट मारोगे इस डेटा के साथ, आप चाहोगे कि डेटाबेस में एंट्री क्रिएट हो जाए, ठीक है, बढ़िया। तो ये मैं अभी चेक इफ द शॉर्ट यूआरएल एग्जिस्ट, इसको मैं कंप्लीट करूँगा अभी, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा collection.insert1 और यहाँ पर हम क्या करेंगे यूआरएल शॉर्ट यूआरएल। यूआरएल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू request.json, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉडी डॉट और यहाँ पर यूआरएल और यहाँ पर बॉडी डॉट शॉर्ट यूआरएल, बॉडी डॉट शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। और ये मैं अवेट करूँगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को कि ये हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अवेट किया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट collection.insert1 और हमने क्या किया, हमने कहा यूआरएल दे दो और शॉर्ट यूआरएल दे दो, दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर दे दी, ठीक है। insert1 कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमने एक बार insert1 कर दिया तो क्या होगा कि हम चाहेंगे कि जो यूआरएल है हमारा वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पर मैसेज में हम लिखेंगे फिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे सक्सेस ट्रू एरर फॉल्स, मैसेज फिनिश्ड या यूआरएल जनरेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। चलो आ जाओ इसको हिट करके देखते हैं रिक्वेस्ट को। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, कुछ तो एरर दे रहा है, ये पता नहीं क्या एरर दे रहा है, ये मैं भी देख लूँ ज़रा क्या एरर है। ये लोकल होस्ट 3000 API/generate, ये कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ पर ये 500 एरर क्यों आया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कांट रिजॉल्व MongoDB। ओके, तो हमें npm i MongoDB करना पड़ेगा यार, तो MongoDB पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे उसको। तो npm इंस्टॉल MongoDB मैंने किया एंड मैंने अपना सर्वर स्टार्ट किया एंड लेट्स नाउ ट्राई टू हिट दिस एंड पॉइंट। सक्सेस ट्रू एरर फॉल्स यूआरएल जनरेटेड सक्सेसफुली। आओ देखते हैं MongoDB में झांक कर कि यार क्या हमारा बिटलिंक्स नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे डेटाबेस का नाम मैंने बिटलिंक्स रखा था, आई एम श्योर बिटलिंक्स, एंड आई वांट टू सी कि बिटलिंक्स नाम के डेटाबेस में कुछ हुआ कि नहीं। रिफ्रेश कर रहा हूँ, हाँ आ गया है बिटलिंक्स। देखो बिटलिंक्स में यूआरएल के अंदर यूआरएल में नल आया, शॉर्ट यूआरएल में भी नल आया। एक मिनट, ये देखना होगा ये क्या हो रहा है। तो यूआरएल में नल आया, शॉर्ट यूआरएल में भी नल आया, मतलब बॉडी डॉट यूआरएल इज नल, बॉडी डॉट शॉर्ट यूआरएल इज नल। तो मैंने लिखा बॉडी इज इक्वल टू request.json, लेट्स चेक व्हाट्स रॉन्ग हेयर। तो मैं अगर इसको console.log करूँ, console.log अगर मैं करूँ बॉडी को और मैं अपनी इस रिक्वेस्ट को दोबारा सेंड करूँ तो आप देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ओके, तो मुझे अवेट करना पड़ेगा इसको, लेट्स क्लियर द डेटाबेस। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करके जितनी भी एंट्रीज यहाँ पर डल चुकी हैं उनको मैं हटाता हूँ। तो रिफ़्रेश करता हूँ, ये मैं डिलीट करूँगा, ये भी मैं डिलीट करूँगा। और अब अगर मैं हिट करूँगा इस एंड पॉइंट को और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखो यहाँ पर google.com और शॉर्ट यूआरएल गूगल आ गया है। बहुत बढ़िया, आई एम प्रीटी हैप्पी विद व्हाट इज़ हैपनिंग। बट एक प्रॉब्लम है इस अप्रोच की कि यार अगर किसी ने मान लो facebook.com कुछ इस तरह से डाल दिया, शॉर्ट यूआरएल में गूगल डाला, सेंड किया, तो एक और एंट्री बन जाएगी एंड आई वांट टू डिस्करेज दैट। मैं नहीं अलाउ करूँगा। एक बार शॉर्ट यूआरएल बन गया तो वो आपका शॉर्ट यूआरएल हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि फिर उसके बाद कोई दूसरा इंसान उस शॉर्ट यूआरएल को ले। तो हाउ डू वी फिक्स इट? हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई देखो अगर शॉर्ट यूआरएल एग्जिस्ट करता है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा const doc इज इक्वल टू await collection.find1,
अगर तो शॉर्ट यूआरएल बॉडी डॉट शॉर्ट यूआरएल, अगर ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है तो मैं लिखूंगा इफ डॉक, तो मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं कहूँगा भाई यहीं पर रिटर्न हो जाओ एक एरर थ्रो करते हुए, क्या करो यहीं पर रिटर्न हो जाओ एक एरर थ्रो करते हुए, सक्सेस फॉल्स होगी, एरर ट्रू होगा, मैसेज होगा यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो आओ ट्राई करते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर facebook.com के करस्पॉन्डिंग गूगल डालने की कोशिश करता हूँ, ये कह रहा है यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर गूगल 2 के नाम से लेना चाहूँ इस यूआरएल को, ले सकता हूँ क्या? हाँ ले सकता हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान कोई दूसरा यूआरएल डाले, मान लो facebook.com/codewithari, और वो गूगल 2 के अंडर ले, नहीं ले सकता, यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो बढ़िया यार, हमारा जो अप्रोच है वो काम कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा यूआई है, जो मेरा ये यूआई है, इसको देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, जो मेरा यूआई है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं यूआरएल डालूँ, यहाँ पर प्रेफर्ड शॉर्ट यूआरएल डालूँ। जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करूँ, मेरा जनरेटेड यूआरएल यहाँ पर कहीं ना कहीं लिख कर आ जाए। ठीक है, आ जाओ करते हैं फिर इस काम को भी। तो इस काम को करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मोंगो ये वाले पेज पे आऊँगा, /जनरेट वाले पेज पे आऊँगा, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, लेआउट भी नहीं, शॉर्ट इन वाले पेज पर आऊँगा, और मैं कहूँगा कि यार जैसे ही कोई जनरेट पर क्लिक करता है तो मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू जनरेट। जनरेट इज़ अ फंक्शन, तो हम इस जनरेट फंक्शन को बनाएंगे कॉन्स्ट जनरेट इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये जो जनरेट फंक्शन है इसको हम लिखेंगे अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ से लेकर आऊँगा। अब आपको अगर ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप Node.js जावास्क्रिप्ट फैच का जो कोड है वो कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर। पता है आपको? अगर ये नहीं पता था तो कमेंट में मुझे बताओ कि हमने कुछ नया सीखा। आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो फैच रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी हो गई। बस एक चीज़ मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर यूआरएल को यूआरएल करूँगा, शॉर्ट यूआरएल को शॉर्ट यूआरएल करूँगा, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, /API/ और मैं यहाँ पर लोकल होस्ट हटाऊँगा क्योंकि मैं जिस भी एंड पॉइंट पर हूँ उसकी /API/जनरेट पर मैं ये रिस्पॉन्स देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अलर्ट मिले। ठीक है, या फिर अलर्ट ना भी मिले अगर, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसे करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा कि भाई अलर्ट, और मैं लिखूँगा result.message, और आओ देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। तो मान लो मैं इस लॉन्ग यूआरएल को राउट के नाम से सेव करना चाहता हूँ। जनरेट पर क्लिक करूँगा, अनडिफाइंड आ रहा है। लेट मी चेक व्हाट्स रॉन्ग, क्या हमारे सर्वर में सब कुछ ठीक ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो यूआरएल ये था, शॉर्ट यूआरएल राउट था, ओके। कोई मैसेज मैंने रिटर्न शायद नहीं किया है, मैंने यहाँ पर मैसेज रिटर्न नहीं किया। तो आई थिंक मुझे क्या करना होगा कि इसको जेसन करना होगा। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज टेक्स्ट, मुझे इसको जेसन करना होगा। और अब ट्राई करते हैं। जनरेट मैंने किया, यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं इसको राउट 2 के नाम से लेना चाहूँ, यूआरएल जनरेटेड सक्सेसफुली, और देखो डेटाबेस में एंट्रीज आ रही हैं, देख रहे हो आप लोग, बढ़िया। राउट 2 गूगल, और लोग अपने अपने यूआरएल्स क्लेम कर सकते हैं। एक चीज़ करूँगा, इन दोनों को खाली कर दूंगा। जैसे ही जनरेट हो जाएगा ना, वैसे यहाँ पर इन दोनों को खाली कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट यूआरएल को कर दो ब्लैंक, और सेट शॉर्ट यूआरएल को भी कर दो ब्लैंक। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये जो है इसको मोंगो के नाम से लेना चाहता हूँ। जनरेट करूँगा, यूआरएल जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर आ जाए मेरा यूआरएल, यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम कहेंगे कि भाई अगर जनरेटेड हो गया, और हाँ सेट जनरेटेड हो जाएगा ट्रू, सेट जनरेटेड ट्रू हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसको ना सेट जनरेटेड ना करके जनरेटेड को मैं एक स्ट्रिंग बना देता हूँ जिसमें जनरेटेड यूआरएल होगा। तो मैं ट्रू नहीं करूँगा इसको, मैं कहूँगा सेट जनरेटेड को कर दो, क्या करोगे, सेट जनरेटेड को कर दो कुछ इस तरह से, process.n.next_host, और मैं यहाँ पर अपने .env में next_host डालूंगा, http://localhost, ठीक है, :3000।
ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद डालेंगे स्लैश, और स्लैश डालने के बाद शॉर्ट यूआरएल। ठीक है, ये सेट जनरेटेड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नीचे जनरेट बटन के बाद मैं कहूँगा कि भाई देखो, अगर जनरेटेड है तब क्या करो, एक कोड स्निपेट दिखाओ। ठीक है, और उस कोड स्निपेट के अंदर क्या करो, जनरेटेड को डाल दो। लेट्स सी क्या होता है। तो मान लो कि मैंने ये एमओ के नाम से जनरेट किया, यूआरएल जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके, अनडिफाइंड स्लैश एमओ, नॉट श्योर व्हाई दिस इज हैपनिंग, process.m.next अंडरस्कोर पब्लिक होता है, तो नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक अंडरस्कोर होस्ट हो गई। नेक्स्ट अंडरस्कोर पब्लिक से हमें सफिक्स करना होता है, ना कि सिर्फ नेक्स्ट अंडरस्कोर से। हाँ, अब ठीक है, ये 2 बार होस्ट हो गया यार, क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब चलना चाहिए। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक बड़ा यूआरएल डालूंगा और इसका नाम मैं रख देता हूँ वाई जनरेट, यूआरएल जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके। और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से लोकल होस्ट :3000/yy आ गया। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना मैं इसको कुछ ऐसा करूँ कि जो मेरा ये कोड जनरेट हो रहा है ना, मैं यहाँ पर योर लिंक ऐसे कर देता हूँ और ये जनरेटेड लिंक हो जाएगा। और इसको ना मैं एक काम करता हूँ, लिंक href इज इक्वल टू कर दूंगा जनरेटेड, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जनरेटेड, यानी कि कोई भी इस लिंक पर क्लिक भी कर सकता है, तो ये लिंक क्लिकेबल भी है। और एक काम और करूँगा, टारगेट इज इक्वल टू कर दूंगा अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि न्यू टैब में खुलेगा ये। तो बढ़िया यार कि आपका लिंक जो है वो यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। इस पर आप क्लिक कर रहे हो तो कुछ हो नहीं रहा है, तो हमें ये भी बनाना है, 404 हमें नहीं चाहिए। तो मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ, यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग पे थोड़ा सा और मैं ध्यान दूंगा, और ये कोड मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। और जो योर लिंक है ये मैं स्पैन के अंदर डालूंगा। देखो यार, एक बेसिक लेवल पर स्टाइलिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, बढ़िया। ये क्या हो रहा है भाई, ये कैसा रेड आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे स्पैन ऐसे करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, इसको एक रिएक्ट फ्रैगमेंट में रैप करता हूँ। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, अब ठीक है। आओ देखें कैसा लग रहा है योर लिंक, और ये यहाँ पर आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा बेटर आइडिया है, कोलन ना लगाकर ये पूरा, अगर मैं क्लास नेम इज इक्वल टू फॉन्ट बोल्ड करूँ, टेक्स्ट LG करूँ, तो ये थोड़ा बेटर दिख रहा है। हाँ बढ़िया। तो ये आपका लिंक है, आप इस पर क्लिक करो और चले जाओ उस लिंक पर। ठीक है, अच्छी बात है, बट मैं चाहता हूँ कि ये काम भी करे। तो ये काम करे, ये कैसे करना होगा हमें, अब मैं बताता हूँ इसको काम कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक डायनामिक राउट बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डायनामिक राउट्स नेक्स्ट.js, मेक श्योर कि आप ऐप राउटर में हैं और स्टेबल वर्जन में हैं, और हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे। हमारे ऐप फोल्डर के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे URL। ठीक है, और page.js बनाएंगे जिसमें हम ये कोड कॉपी कर देंगे, और स्लग की जगह हम URL डालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे URL, और यहाँ पर भी URL, यहाँ पर भी URL, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे रीडायरेक्ट को। देखो ये पेज बनाना बहुत आसान है, रीडायरेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन, रीडायरेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट नेविगेशन। हाँ ठीक है, अब मुझे सिंपल क्या करना है कि डेटाबेस से सबसे पहले मुझे फेच करना है कि भाई जो ये URL है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर इसको अभी रिफ़्रेश करूँगा तो ये यहाँ पर माई पोस्ट DFG आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि DFG के करस्पॉन्डिंग अगर कोई URL डेटाबेस में सिट कर रहा है तो वहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया जाए, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा कि जो URL है, मैं सबसे पहले यहाँ पर import lib करूँगा, सॉरी मोंगो क्लाइंट फ्रॉम मोंगो प्रॉमिस, क्लाइंट प्रॉमिस था ना, हाँ, क्लाइंट प्रॉमिस फ्रॉम लिब MongoDB। अब जो चीज़ मैंने route.js में करी है ना, मैं बिल्कुल वही करूँगा यहाँ से, और ये console.log हटा देता हूँ। ये जो कलेक्शन तक है इसको पूरा का पूरा ऐसे ही कॉपी मारूंगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि डेटाबेस में से मैं ये डॉक्यूमेंट निकाल रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो क्या करो, अगर ये डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है तो रीडायरेक्ट कर दो, और अगर ये नहीं करता है तो क्या करो, एल्स रीडायरेक्ट। कहाँ रीडायरेक्ट करोगे, रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ करोगे रीडायरेक्ट, जो हमारा .env.local है उसके अंदर हमारा
नेक्स्ट पब्लिक होस्ट है, तो मैं नेक्स्ट पब्लिक होस्ट को यहाँ पर लेकर आता हूँ। मैं कहूँगा देखो नेक्स्ट पब्लिक होस्ट पर रीडायरेक्ट कर दो, वरना क्या करो, वरना रीडायरेक्ट कर दो, कहाँ पर करोगे रीडायरेक्ट, वरना रीडायरेक्ट कर दो यूआरएल पर, और वो यूआरएल कहाँ पर आएगा, doc.url। ठीक है, आओ देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है बॉडी इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने पता नहीं कहाँ से बॉडी डाल दी, यहाँ पर बॉडी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो फाइंड वन में हम यूआरएल करेंगे यहाँ पर, तो हम यूआरएल करेंगे, फाइंड वन में शॉर्ट यूआरएल करेंगे और doc.url। एक काम करता हूँ यार, इसको शॉर्ट यूआरएल ही कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में शॉर्ट यूआरएल है, मैं नहीं चाहता कि मैं बाद में खुद कंफ्यूज हूँ अपने कोड से। शॉर्ट यूआरएल, और इसको भी मुझे रीनेम करना पड़ेगा, यहाँ पर शॉर्ट यूआरएल करना पड़ेगा। और कहीं यूआरएल तो यूज़ नहीं किया मैंने, नहीं किया, ठीक है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया था, कोई रीडायरेक्ट हो गया मैं। अब मैं आपको शुरू से इस ऐप को दिखाता हूँ। देखो मान लो मेरे पास ये लंबा लिंक है जो कि डायनामिक राउट्स का लिंक है Next.js में, मैं इसको यहाँ डालूंगा और मैं ND के नाम से इसको क्लेम कर लूँगा। मैं कहूँगा भाई localhost:3000/ND पर जैसे ही जाएँ हम यहाँ रीडायरेक्ट हो जाएँ, ठीक है। तो मैं जनरेट पर क्लिक करूँगा, यूआरएल जनरेटेड सक्सेसफुली, ओके। और अब जब भी कोई जाएगा /ND पर, localhost:3000/ND पर, आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा, नॉट श्योर व्हाट हैपेंड। देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आई। ND शॉर्ट यूआरएल इज़ ND, तो ये चला क्यों नहीं, ये अभी 404 क्यों दिखा रहा है। लेट मी चेक कि क्या गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो शॉर्ट यूआरएल है वो अवेट परम स्टॉर्ट शॉर्ट यूआरएल से मुझे मिल जाएगा, फिर उसके बाद क्लाइंट इज इक्वल टू ये रहेगा, ठीक है। डॉक इज इक्वल टू ये शॉर्ट यूआरएल इफ डॉक रीडायरेक्ट कर दो doc.url पर, वरना रीडायरेक्ट कर दो नेक्स्ट पब्लिक होस्ट पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने रीडायरेक्ट किया है doc.url पर। मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मैं काम करता हूँ console.log doc करता हूँ सबसे पहले और चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है। और देखो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, इसको मैं एज अ टैब खोल लेता हूँ और यहाँ पर कुछ तो इशू आ रहा है। यू कैन नॉट यूज़ डिफरेंट स्लग नेम्स फॉर द सेम डायनामिक पाथ, यूआरएल इज़ नॉट इक्वल टू शॉर्ट यूआरएल। कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर शॉर्ट यूआरएल है, इसको ना रीस्टार्ट करते हैं अपनी ऐप को, समथिंग इज़ रॉन्ग। इसको रीस्टार्ट करते हैं अपनी ऐप को और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ रीडायरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, बढ़िया, अच्छा हो रहा है। मैंने एक्चुअली रीनेम कर दिया था, उसकी वजह से ये नहीं चल रहा था। नाउ लेट्स चेक दिस MongoDB कम्युनिटी वाला यूआरएल। इसका नाम मैं डाउनलोड मोंगो कर दूंगा, DM जनरेट पर क्लिक करूँगा, ओके। तो अब मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो देखो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो आइडियली होगा क्या, ध्यान से सुनना, मैं इस वेबसाइट को होस्ट करूँगा किसी एक, जैसे मान लो मैं godaddy.com पर जाऊँ, होस्टिंगर पर जाऊँ, कोई भी सर्विस यूज़ करो यार, ठीक है। मैं मान लो लेता हूँ bitlinks.in, ठीक है। मान लो मैं bitlinks.in लेता हूँ, इट्स अवेलेबल, दैट्स एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव कि यह अवेलेबल है। तो मान लो मैंने bitlinks.in को ख़रीद लिया और उसके बाद मैं bitlinks.in पर ये Next.js ऐप को होस्ट करूँ और उसके बाद मैं इसको होस्ट करने के बाद क्या करूँ कि bitlinks.in/dm पर जाऊँ, तो मेरे डेटाबेस में जो भी यूआरएल होगा इस शॉर्ट यूआरएल के करस्पॉन्डिंग वहाँ पर रीडायरेक्शन मिलेगा। एंड दैट्स हाउ यूआरएल शॉर्टनेस वर्क। अब आप इसमें लॉगिन बना सकते हो, आप इसमें एनालिटिक्स ऐड कर सकते हो, वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। एनालिटिक्स आप कैसे ऐड करोगे, यहाँ पर आपने जो ये डाला हुआ है डेटाबेस में यूआरएल शॉर्ट यूआरएल, आप इसमें विजिट्स ऐसे रख सकते हो, विजिट्स कोलन, और विजिट्स कोलन 0 हो जाएगा, नंबर होगा एक, और जैसे जैसे लोग इस पर विजिट करते जाएंगे आप विजिट काउंटर को इंक्रीमेंट करते जाओगे। तो स्काई इज़ द लिमिट, पॉसिबिलिटी एंडलेस है। इसको आप एक्चुअल में होस्ट कर सकते हो और लोग इसको यूज़ करेंगे, यस लोग इसको यूज़ करेंगे। तो काफ़ी बढ़िया ये प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करी है, बट देयर इज़ अ गुड चांस कि मैं इसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग करके इसको गिटहब पर डालूँ। नेक्स्ट पब्लिक होस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, लेट मी चेक व्हाट इज़ रॉन्ग। कह रहे नेक्स्ट पब्लिक होस्ट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर मैं ये process.env. मुझे मैं लिखना भूल गया। एक्चुअली अबाउट पेज है नहीं यहाँ पर मौजूद, इसलिए ये रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे होम पेज पर। और शॉर्टन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि ये सोच रहा है कि /contact नाम का कोई यूआरएल होगा। मान लो मैं गिटहब पर जैसे ही, अब देखो मैंने यहाँ पर गिटहब पर क्लिक किया, मैं फिर से यहाँ पर आ जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि शॉर्टन पर जाऊँगा और मैं सिग्मा वेब डेव गिटहब डालूँगा यहाँ पर, और ये देखो
मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर कॉपी करूँगा। आप प्लीज़ स्टार कर दो यार गिटहब पे, प्लीज़ यार, मुझे दिल से अच्छा लगता है आप लोग स्टार करते हो, तो प्लीज़ इसको स्टार कर दो रेपोजिटरी को। काफ़ी मेहनत मैंने डाली है इस कोर्स में। यहाँ पर मैं डालूंगा और मैं यहाँ पर गिटहब के नाम से इसको क्लेम कर लूँगा, जनरेट करूँगा, ओके। और यहाँ पर आप देखो कि localhost:3000/GitHub यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर गिटहब पर क्लिक करूँगा तो आप देखो ये मुझे लेकर जाएगा सिग्मा वेब डेव कोर्स में, ठीक है। तो मैं इसको अगर देखो नई टैब में क्लिक करूँ, ओपन करूँ नई टैब में, तो देखो localhost:3000/GitHub है ये, और ये देखो रीडायरेक्ट हो जा रहा है। तो दैट्स हाउ URL शॉर्टनेस वर्क। काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये प्रोजेक्ट। सो गाइस, सोर्स कोड वगैरह डालने में मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा। आप लोगों को सोर्स कोड इसका गिटहब पर राइट अवे मिल जाएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना इस तरह के और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि Next.js के प्रोजेक्ट्स और लाऊं मैं, तो मुझे बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और मैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स Next.js के लेकर आऊँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।